हेलो एवरीबॉडी। तो नाम मेरा टिया है और मैं दिखती छोटी हूँ पर एज मेरी 17 है। मैं नहीं चाहती कि आप मुझे मेरे नाम से पहचाने। प्लीज़ मुझे पहचाने उस 5 मिनट की आगे आने वाली कहानी से जो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है, कोई तो दिलबर हो या। बस इसी लाइन को अपना मकसद बना के मैं चल पड़ी निकलने अपना ढूंढने यार, दोस्त और बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। अब ऐसा नहीं है कि मेरे कोई दोस्त नहीं है, बहुत दोस्त है मेरे, पर यार एक ऐसा बंदा चाहिए जिसको आधी रात को भी कॉल करके मैं बोल सकूं यार नींद नहीं आ रही, बात करें क्या। तो इन शॉर्ट इस सोनू को अपना टीटू चाहिए, इस मुन्ना भाई को अपना सर्किट और इस रांचो को अपना राजू और फरहान। तो बात ऐसी है कि मैं भी अपनी ये प्रॉब्लम लेके निकल पड़ी गूगल सर्च पे, एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, लव प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम, जॉब प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम हम सारी प्रॉब्लम वहाँ पे लेके जाते हैं। इसलिए शायद अभी तक इंडियंस को थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैंने जहाँ पे जब लिखा कि हाउ टू मेक फ्रेंड्स, तो उसमें सबसे पहले जवाब आया ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, और फिर लिखा हुआ था ऑनेस्टी मेक फ्रेंडशिप। ठीक है, तो मैंने भी अब मान लिया कि मैं भी गांधी की तरह सत्य के मार्ग पे चलूंगी और बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगी और अपनी फ्रेंडशिप को ग्रो करूंगी बिल्कुल स्टॉक मार्केट की तरह। वैसे तो वो भी अभी गिर रहा है पर यू नो व्हाट आई मीन राइट। तो मैंने रिया को जब कहा एकदम सत्य का बेड़ा उठा के कि तेरा करियर अभी पढ़ाई से बनेगा, ना ही माइंडलेसली इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने से, तो उसने मेरा फ़ोन उठाना ही छोड़ दिया। वो चली गई, वो मेरी दोस्त नहीं रही, सत्य का परिणाम। पर कोई बात नहीं, मैंने भी सुना है दोस्ती में रंग चढ़ने में लगती है थोड़ी सी देर, दोस्ती में रंग चढ़ने में लगती है थोड़ी सी देर, कोई तो होगा जो बना हो मेरे लिए एक। तो फिर तब से वो बोरिंग सी फेयरवेल पार्टी में जब उन लोगों ने कहा कि थोड़ा डांस कर लो, तो मैंने भी थोड़ा डांस कर ही लिया। और जब उनने कहा कि वो अनहेल्दी सा चटपटा समोसा खा लो जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, फिर भी मैंने चुपचाप खा ही लिया सिर्फ फ्रेंडशिप के लिए। और जब सोनम ने पूछा BTS सुनती हो, तो मैंने भी एकदम ओवर एक्साइटेड वे में बहुत अच्छे से कहा हाँ BTS तो मेरा फेवरेट बैंड है और डायनामाइट मेरा फेवरेट सॉन्ग है, कॉज I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire in the street light। वो भी चली गई, झूठ का परिणाम। पर अब आप ही बताओ मैं करूँ तो करूँ क्या? सच बोलूं तो प्रॉब्लम, झूठ बोलूं तो प्रॉब्लम, कुछ ना बोलूं तो भी प्रॉब्लम। यार सब साले चले ही जाते हैं, मेरे में कोई प्रॉब्लम है क्या? उनमें ही कोई प्रॉब्लम है। मैंने भी सुना है इंसान की चाहत में मैंने खुद को इतना अंधा कर दिया, किसी और इंसान की चाहत में मैंने खुद को इतना अंधा कर दिया। क्या कभी मैंने खुद को पूछा? मैंने अपने आप को कहाँ खो दिया? तो इसलिए अब बचपन से मुझे है ना लोगों को इम्प्रेस करने की बहुत आदत पड़ी रहती थी। टीचर से लेके बाजू वाली आंटी तक सबको इम्प्रेस करना होता था मुझे। टीचर इम्प्रेस हो इसलिए रोज सुबह एकदम मॉर्निंग वाली क्लास में जाके बुक खोल के चुपचाप फर्स्ट बेंच पे बैठ जाती थी ताकि वो कहे वेरी गुड टिया, यू आर द बेस्ट गर्ल, दिस ऑल आर डफर्स। और जब मम्मी पापा को इम्प्रेस करना होता था तो 90% से नीचे तो मैं ला भी नहीं पाती थी, क्योंकि उनसे भी तो सुनना था वेरी गुड बेटा आई एम इम्प्रेस्ड। और बाजू वाली आंटी को तक इम्प्रेस करने को रोज सुबह जाके उनका दूध ले आती थी। अब मैं ये सब करती थी, क्या मैं खुश थी? क्या मैं सच में खुश थी? मुझे भी यार बैक बेंचर्स के साथ बैठ के गाने गाने थे, चालू क्लास में टिफिन खाना था और बहुत कुछ मस्ती करनी थी। मुझे भी अपना पढ़ाई छोड़ के चिल मारना था और मुझे वो बाजू वाली आंटी का दूध तो कभी लाना ही नहीं था। मैं क्यों ये सब करती थी?
जब एक फ्रेंड के सर्कल में मैं बैठी होती थी ना, मैं कभी अपना रियल मी नहीं दिखाती थी, हमेशा अपना बेस्ट मी दिखाती थी। होता है ना द बेस्ट ऑफ दिस, द बेस्ट ऑफ दैट, वैसे ही हमेशा सबको दिखता था द बेस्ट ऑफ टिया पटेल। अरे यार, पर मैं जब खुद ही रियल नहीं थी तो मैं कैसे चाहती थी कि मेरे कोई फ्रेंड रियल हो। जब मैं खुद ही दूसरों को इतना जज करती थी समोसे खाने के लिए, तो मैं कैसे कह दूं कि वो मुझे जज ना करें। जब मैं खुद ही इतनी, क्या बोलूं, अब मैं खुद ही इतनी पागल थी तो मैं कैसे समझूं कि मेरे कोई बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर बन जाए। नो वंडर मेरे कोई रियल फ्रेंड्स नहीं थे, मैं खुद ही रियल नहीं थी। तो अब मैंने रियलाइजेशन का पॉइंट पकड़ लिया। अब मुझे पता चल गया दोस्ती झूठ या सच से नहीं, रियल होने से बनती है। और अब मैंने चालू कर दिया रियल बनना। द रियल टिया सामने आ गई। तो फिर वापस जब दिशा ने पूछा कि वो चटपटे समोसे खाएगी, तो पोलाइटली, बिना उसे जज किए, बिना उसे ये कहे कि ये समोसे अच्छे नहीं है, मैंने कह दिया नहीं, इंस्टेड चॉकलेट आइसक्रीम मैं चुनूंगी। जब उसने मुझे वापस पूछा BTS सुनती हो, तो मैंने भी कह दिया नहीं, पर तुम सुनती हो तो शायद मैं एक बार ट्राई तो कर सकती हूँ ना, तुम मेरी दोस्त जो। तो तब से मैं और दिशा दोनों की बन गई एक बेस्ट फ्रेंडशिप, और इसकी वजह से अब मैं और वो 5 साल से साथ में है। और उस बेस्ट फ्रेंडशिप के लिए जब भी हम दोनों मिलते हैं तो गाना गाते हैं, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम, मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। थैंक यू। और मैं अपनी मम्मी का शुक्रिया करना चाहती हूँ क्योंकि वो मुझे यहाँ पे लेके आई।